हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 3,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जो कि रेखा x माइनस 2y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पर कि m1 व m2 प्रवणता वाली रेखाओं व m2 प्रवणता वाली रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो यहां से अगर हम टेन थीटा का मान निकालेंगे ना, वो किसके बराबर आता है। मापांक में m1 माइनस m2 बट्टा में क्या होता है, 1 प्लस में m1 m2। ठीक है। तो अब देखो, सवाल के अंदर यहां पर हमें क्या बताया हुआ है कि जिस रेखा का हमें समीकरण याद करना है ना, वो x माइनस 2y बराबर 3 इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो, x माइनस 2y, उस 3 को इस तरफ लेके आए तो -3 बराबर 0 आएगा। तो अगर हम इसकी प्रवणता को m1 बोले तो इसकी प्रवणता क्या आएगी, माइनस में x का गुणांक यानी कि 1 है, बट्टा में देखो y का गुणांक है -2, तो इसकी प्रवणता आ जाएगी 1/2। ठीक है। तो अब इससे 45 डिग्री का जो कोण बना रही है उसकी अगर हम प्रवणता को m मान ले रेखा को, ठीक है, तो देखो टेन 45 डिग्री बराबर में क्या आएगा, m1 माइनस m2 यानी कि 1/2 माइनस में आ जाएगा m, बट्टा में क्या आएगा 1 प्लस में m/2, ये बनेगा। सही है। तो यहां से देखो, यहां पर क्या आ जाएगा, अब 1 बराबर में यहां पर 1/2 माइनस m मापांक में, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखो 1 प्लस में m/2, ये पद आ रहा है मापांक में। ठीक है। तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, अब यहाँ पर 1 प्लस में m/2, इसका मापांक बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस m। तो मापांक के अंदर 1/2 माइनस m, ये बन रहा है। सही है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर दोनों तरफ तुलना करेंगे ना, तो 1 प्लस m/2 बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस m। यानी कि देखो, इस माइनस m को इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि देखो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। चलो स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है। तो 1 प्लस में m² बट्टा 4 प्लस में देखो यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हुआ तो m बनेगा, बराबर में देखो 1/4 प्लस में m² माइनस में यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो गया यानी m बनेगा। सही है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर m²/4 ये उस तरफ जाएगा तो 3m² बट्टा 4 हो गया, ये m उस तरफ गया, माइनस का 2m आ जाएगा, 1/4 माइनस 1 यानी माइनस का 3/4 बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो यहाँ से देखो लैसा ले लेते हैं, तो 3m² माइनस में 8m माइनस 3 बराबर 0, ये बनने वाला है। यानी कि 3m² माइनस में इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस में m माइनस 3 बराबर 0। तो अगर हम 3m को उभयनिष्ठ लेंगे ना, तो यहाँ पर m माइनस 3 बनेगा, और अगर हम 1 को उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर m माइनस 3 बनेगा, बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर m माइनस 3 को उभयनिष्ठ ले लिए ना, तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3m प्लस 1 बनेगा, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से देखो m का एक मान तो आ गया 3, और m का एक मान आ जाएगा -1/3। ठीक है। तो अब हमारी जो रेखा है वो बिंदु 3,2 से होकर भी जा रही है। तो अगर हम इसका समीकरण लिखेंगे ना, तो y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1 से इसका समीकरण लिखेंगे तो y माइनस में आएगा 2 बराबर, एक बार हम m का मान 3 लेते हैं तो x माइनस में देखो यहाँ पर 3 आएगा। यानी कि देखो ये समीकरण क्या बना, y माइनस 2 बराबर में 3x माइनस 9। ठीक है। तो यहाँ से देखो किस प्रकार का समीकरण आ जाएगा हमारा, 3x माइनस वाई माइनस का 7 बराबर में 0, 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0, एक तो ये समीकरण आया। और देखो एक समीकरण हम निकाल सकते हैं y माइनस 2, अगर हम प्रवणता -1/3 रख ले, ठीक है, गुणा में x माइनस 3, तो यहाँ से देखो क्या बना, अब 3y माइनस 6 बराबर में माइनस x प्लस में 3, यानी कि यहाँ से क्या बना, x प्लस में 3y, ठीक है, माइनस का 9 बराबर में 0, ये समीकरण आया एक। ठीक है। तो यहाँ से देखो विकल्प देखें तो विकल्प बी में हमारी एक रेखा आ रही है 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0, यानी कि विकल्प बी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।